आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाले हैं। एकदम नया तरीका, नया फार्मूला है। बहुत से किसान साथी हालांकि इसके बारे में पहले से जानते ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जो हो सकता है ना जानते हों। तरीका तो सभी को पता ही होता है, लेकिन हमें सही समय का इंतज़ार करना होता है। सही समय पर अगर आप कुछ करते हैं तो उसका अच्छे से लाभ मिलता है। रही बात धान में कल्ले बढ़ाने के लिए, तो शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। समय से सिंचाई, समय से दवाओं का इस्तेमाल, समय से खरपतवार नियंत्रण, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको धान में निश्चित ही अच्छे कल्ले मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने के लिए जो तरीका बताने वाले हैं, काफ़ी आसान तरीका है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप नहीं अपना सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में आप आसानी से कल्ले बढ़ा सकते हैं। जानते हैं पहला तरीका। किसान साथियों, पहले तरीके में आपको इस्तेमाल करना है दो चीज़ें। पहली चीज़ है NPK। अब यहाँ पे NPK तो बहुत तरह से आते हैं। यहाँ पे हम घुलनशील वाला जो NPK आता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम NPK 12-32-16 की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे NPK आता है 19-19-19। इसका इस्तेमाल करना है। NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 19% की मात्रा में पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे में बूस्टिंग का काम होता है, पौधे का विकास तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास आपको कर देना होता है। तो NPK 19-19-19 1 से लेकर 1.5 kg आपको डालना होता है प्रति एकड़ तक। और इसके साथ में दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर, जैसे सागरिका लिक्विड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिससे आपके पौधे में विकास में तेज़ी आती है, पौधे की जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है, अच्छे कल्ले आते हैं, अधिक फुटाव होता है, हरियाली आती है, मतलब कुल मिला के सब कुछ अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड का आप इस्तेमाल जब आप NPK 19-19-19 का प्रयोग करते हैं उस समय कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो सागरिका लिक्विड की अगर हम मात्रा के बारे में जानें, कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है, तो 250 ml से लेकर 500 ml तक आपको इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर जो भी हम मात्रा बता रहे हैं वो प्रति एकड़ तक, यानी 1 एकड़ में इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml, साथ में NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको इस्तेमाल करना है। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, पौधे में हरियाली भी रहेगी, पौधे अच्छे से भोजन बनाएंगे, पौधे में आपको चमक नज़र आएगा। तो पहला तरीका आप यह आसानी से अपना सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। किसान साथियों, दूसरे तरीके में आपको इस्तेमाल करना है सागरिका दानेदार। दूसरा तरीका तभी अपनाना है जब आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल ना करें। मतलब पहले तो हम सागरिका दानेदार ही डालते हैं, इसका इस्तेमाल तो आपको पहले ही करना होता है। अगर आप अभी रोपाई करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, तो रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सागरिका जो दानेदार रूप में आती है, इफ़को कंपनी की सागरिका आती है और दानेदार रूप में 2 तरह से आती है। पहली आती है सागरिका Z++, दूसरी आती है सागरिका गोल्ड। कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है और रोपाई के समय ही आपको इस्तेमाल करना है, तभी इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। इसकी मात्रा रहेगी 8 से लेकर 10 kg प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। सागरिका दानेदार आप किसी भी खाद के साथ रोपाई के समय आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा। इससे भी वही लाभ मिलेगा जो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करने वाले हैं तब मिलेगा। तो अगर आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल रोपाई के समय कर दिया है, तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड आपको नहीं डालनी है, केवल सिंगल आपको NPK 19-19-19 ही डाल देना है। अगर आपने सागरिका दानेदार नहीं डाला है तो ही आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बार बार वही खाद डालेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपका पैसा ही बर्बाद होगा। तो यहाँ पे सागरिका दानेदार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोपाई के समय। जानते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला है यूरिया। अब वैसे तो यूरिया हम धान की फसल में 3 बार प्रयोग करते हैं। पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 20 से 25 या 30 दिन तक, और अंतिम बार हम डालते हैं यूरिया 40 से 40, 45 या 50 दिन तक। तो ये जो फार्मूला आपको डालना है, ये डालना है जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं, तो वही आपको 30 से 40 kg यूरिया डालना होता है 20, 25 या 30 दिन तक। तो जो कि इसमें थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, वहाँ पे 20-22 दिन पे ही आपको यूरिया डाल देना होता है। तो 30 से 40 kg यूरिया, मतलब 30 kg यूरिया कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 kg देर से तैयार होने वाली किस्मों में डालना है। इसके साथ में आपको डालना है जिंक सल्फेट, जो आता है 33% वाला, लगभग 5 kg। अब इसके साथ में आपको डालना है सल्फ़र, जो सल्फ़र आता है 90% वाला, 3 kg। सल्फ़र के इस्तेमाल से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सल्फ़र के इस्तेमाल से आप जो यूरिया डालते हैं, जो नाइट्रोजन डालते हैं, पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में ले पाते हैं। सल्फ़र के इस्तेमाल से मिट्टी का pH वैल्यू भी कम होता है। जब मिट्टी का pH कम होता है तो हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो pH वैल्यू ज़्यादा होने से पौधे को नहीं मिल पाते हैं। जब वही pH वैल्यू कम हो जाता है तो हमारी मिट्टी के जो तत्व पहले से बड़े मौजूद होते हैं वो हमारे पौधे ले पाते हैं। यानी मिट्टी का सुधार भी करता है सल्फ़र, साथ में हरियाली भी लाता है। सल्फ़र की कमी से धान
कि नई पत्तियों में आपको हल्का पीलापन नज़र आता है। तो यहाँ पे सल्फर और जिंक और यूरिया, ये 3 चीज़ें आपको किसान साथियों धान की रोपाई के 20, 22 या 25 दिन तक इस्तेमाल कर देना है। बहुत ही अच्छा बम्पर फ़ायदा आपको नज़र आएगा। यूरिया के इस्तेमाल से तो वैसे भी हरियाली ही आती है, कल्ले अच्छे आते हैं, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली भी आएगी। जिंक के इस्तेमाल से भी पौधे की ग्रोथ, पौधे की बढ़वार, कल्ले का फुटाव अच्छी से तेज़ी से होने वाला है। तो ये 3 खादें आपको लगभग 25 दिन तक इस्तेमाल कर देना है, बढ़िया लाभ मिलने वाला है। किसान साथियों जब भी आप कोई भी खाद डालने वाले हो उससे पहले मिट्टी को आपको चेक करना है। अगर मिट्टी में नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद ही किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा अपनाते हैं तो आप भी धान में अच्छे कल्ले ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।